महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की सरकार को गिराकर नई सरकार को बनाने को लेकर अभी विवाद समाप्त ही हुआ था कि एक नया विवाद खड़ा हो गया है। और ये विवाद खड़ा हुआ है वहाँ के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के बयान को लेकर। आखिर वहाँ के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया है, बखेड़ा खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथियों, महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने ये बयान दिया है कि अगर मुंबई से राजस्थानी और गुजरातियों को निकाल दिया जाए तो मुंबई से पैसा ही ख़त्म हो जाएगा। एक तरीके से उन्होंने ये बात दर्शाने की कोशिश की है कि मुंबई में जो बिजनेसमैन हैं और जितना भी बड़े धंधे पानी चल रहे हैं वो सब गुजरातियों और राजस्थानियों की वजह से ही चल रहे हैं। कहीं न कहीं महाराष्ट्र के लोगों की अस्मिता को ठेस पहुंचाने की कोशिश की और विपक्षी दलों ने इसको एक मुद्दा बना दिया। और विशेषकर अब जाहिर सी बात है, बयान ही ऐसा है तो मुद्दा बनना स्वाभाविक था। इस वजह से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि महामहिम राज्यपाल ने जो बयान दिया है वो गलत है। उन्होंने मराठी मानुष की अस्मिता से खिलवाड़ किया है और उन्होंने हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश की है। ये पूर्व मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी का बयान है। अब कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री नाना पटोले जी, उनका बयान ये आया है कि महामहिम राज्यपाल जी को जब तारीफ़ कर रहे हैं गुजरातियों और राजस्थानियों की, तो ऐसा करिए कि उनको गुजरात या राजस्थान का ही राज्यपाल बना दिया जाए, महाराष्ट्र से हटा दिया जाए, उनको छुट्टी दे दी जाए। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है। दूसरी तरफ बयान आया है मनसे प्रमुख श्री राज ठाकरे जी का। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को महाराष्ट्र का इतिहास नहीं मालूम है तो उनको इस प्रकार से बयान नहीं देना चाहिए। क्योंकि महामहिम राज्यपाल का पद बेहद सम्मानीय होता है तो मैं उनके खिलाफ कोई इस प्रकार की बातें नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक मराठी मानुष के खिलाफ ही बयान है। यानी कि उन्होंने भी एक विरोध प्रदर्शन और मराठी मानुष की अस्मिता से जोड़ने वाली बात कही है। और तीसरी तरफ जो है, अब चूँकि सत्ता पक्ष की तरफ से आए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो है इसमें साफ स्पष्ट कहा है कि मैं महामहिम राज्यपाल जी के बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो गलत है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी स्पष्ट कहा है कि मैं राज्यपाल जी के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये भी उनका गलत बयान है। और उधर एनसीपी की तरफ से महामहिम राज्यपाल जी के खिलाफ महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। कहने की मतलब चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर तरफ से महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। एक तरीके से सभी ने उनकी जो है मुखालफत की है, उनका विरोध किया है कि उन्होंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल गलत बयान दिया है। विपक्ष ने महामहिम राज्यपाल जी के बयान को मराठी मानुष की अस्मिता से जोड़कर देखा है। अब चूँकि बयान ही ऐसा है कि आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ की तारीफ़ ना करके अन्य प्रदेश के लोगों की तारीफ़ करें तो जाहिर सी बात है उस स्टेट के लोगों को कहीं ना कहीं दुख पहुंचने या कष्ट हो सकता है। लेकिन अब इस सारे विवाद की वजह से महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो फिर सफाई दी है, उन्होंने कहा है कि मेरा जो बयान है वो मैंने किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए इस प्रकार से नहीं दिया था। मेरे बयान को एक राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा गया, राजनैतिक चश्मे से देखा गया। उन्होंने स्पष्ट कहा है एक समाज की अगर तारीफ़ की जाए इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे समाज को हमने नीचा दिखाया है। तो सफाई में उन्होंने बहुत सी और कुछ भी बातें कही हैं महामहिम राज्यपाल जी ने, लेकिन कहीं ना कहीं एक महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के बयान की वजह से एक बखेड़ा खड़ा हो गया था। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।